Good morning, dear student. I am Silpa Verma, teacher from Vimla Devi Public School. I am studying class 3rd, subject EVS. Today we discuss our new chapter, chapter 28. Raju went to the pond. Raju एक दिन तालाब गया. One day, Raju went to the small pond near his village. It was a rainy season. एक दिन क्या हुआ? राजू एक तालाब पर गया जो उसके गांव में ही पास में उसके घर के पास में ही था और वह मौसम जो है बरसात का मौसम था. द पोंड वॉज फुल ऑफ वाटर. जो तालाब में पूरा पानी भरा हुआ था. द फ्रॉग वेयर क्रॉकिंग. राजू स्टार्टेड थ्रोइंग स्मॉल स्टोन एट द फ्रॉग फॉर फन. वहाँ पे तालाब जो पूरा पानी से भरा हुआ था. जो मेढके थे वो टर्रा रहे थे. तो राजू ने क्या किया, छोटे छोटे पत्थर उठा के जो मेढक थे बैठे हुए थे उनको मज़े लेने के लिए उन पर पत्थर फेंकने लगा. द फ्रॉग स्टार्टेड जंपिंग हियर एंड देयर. जब राजू उन पर पत्थर उठाकर मारता तो पत्थर से बचने के लिए जो मेढक थे यहाँ वहाँ क्या कर रहे थे, कूद रहे थे. राजू वॉज एंजॉइंग रनिंग आफ्टर द फ्रॉग एंड हिटिंग देम. तो राजू को पत्थरों से मेढकों के मारने के बाद जो मेढक इधर उधर कूद रहे थे उससे राजू को क्या हो रहा था, बहुत मज़ा आने लगा था. द नाइट वेन ही स्लैप्ड ही ड्रीम अ काउ वॉज रनिंग आफ्टर हिम ट्राइंग टू हिट हिम विथ हिट्स हॉर्न. उसके बाद मज़े लेने के बाद जब राजू अपने घर आ गया, रात में जब राजू सोया तो उसने एक सपना देखा कि एक जो गाय है वो उसे दौड़ा रही है और उसको अपने सींगों से, हॉर्न मीन्स सींगों से मारने की कोशिश कर रही है. राजू वॉज अहेड एंड द गाउ बिहाइंड हिम. राजू सपने में देख रहा था कि राजू आगे आगे दौड़ रहा है और गाय उसे पीछे पीछे दौड़ा रही है, गाय उसके पीछे दौड़ रही है. ही स्टार्टेड शिवरिंग. शिवरिंग मीन्स होता है कंपकाना. एंड स्क्रीम्ड विथ फियर ऑफ गेटिंग हर्ट. यह सोचकर अपने सपने में यह सपना देख रहा था कि गाय उसके पीछे पड़ी है और उसको अपने सींग से मारने की कोशिश भी कर रही है. तो राजू सपने में ही कपकपाने लगा कि अब तो उसे गाय मारकर ही रहेगी. यह सोचकर बहुत ही डर गया. एंड वेक अप फ्रॉम स्लीप्स. और सपने से उसके ऐसा जैसे ही उसको लगा कि गाय उसे सींग से मार रही, उसका जो सपना है वो क्या हो गया, टूट गया. हिज मदर who was sleeping next to him wake up too and asked him what is the matter. ऐसा बोल के कि उसको चिल्ला रहा है. राजू जोर से चिल्लाते हुए उठा तो उसकी माँ जो उसके साथ में बगल में सोई थी वो भी उठ गई और बोली कि क्या बात है. Why are you looking frightened राजू. तुम डरे हुए क्यों दिखाई दे रहे हो राजू. क्राइंग राजू टोल्ड हिज मदर होल स्टोरी. रोता हुआ राजू रोता हुआ सारी जो कहानी है वो अपनी माँ को सुनाता है. An old lady, ग्रैंडमदर और दादी माँ वॉज स्टैंडिंग बाई द रोड टू क्रॉस इट. एक जो दादी अम्मा है वो रोड में खड़ी हुई है ताकि वह रोड को क्रॉस कर सके, है ना. रोड क्रॉस करने के लिए जो दादी अम्मा है वो रोड के पास में क्या कर रही है, खड़ी हुई है. आफ्टर समटाइम्स स्कूल चिल्ड्रन पास्ड बाई हर. कुछ समय के बाद स्कूल के जो बच्चे उसके पास से गुजरते हैं. दादी माँ कॉल्ड आउट ऑफ हिम बट ही डिड नॉट लिसन टू हर. दादी माँ उनसे बात करती है बट कोई भी दादी माँ की बात नहीं सुनता. At that very moment, a small girl was passing by. कुछ समय के बाद एक छोटी लड़की उनके पास से गुजरती है. As come near the lady, she stopped. जैसे ही वो दादी अम्मा के पास आती है वो दादी अम्मा के पास आके रुक जाती है. Supporting the दादी माँ, वो दादी अम्मा को सपोर्ट करती है. And she helped her to cross the road. Then quietly walked away टूवर्ड्स हर स्कूल. वो दादी अम्मा को सपोर्ट करती है, वो दादी अम्मा को रोड क्रॉस करने में उनकी हेल्प भी करती है. उसके बाद वो धीरे से अपने स्कूल की साइड बढ़ जाती है. यू हैव सीन हाउ द दादी माँ हेल्प्ड हिम. दादी माँ नीडेड हेल्प. आप सब ने देखा कि कैसे जो दादी अम्मा हैं, बुजुर्ग औरत थी, उनको रोड क्रॉस करने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी. इन आवर कंट्री आवर एल्डर डू नीड सच अ काइंड ऑफ हेल्प. हमारे देश में ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं जिनको अपने छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों की मदद चाहिए. सपोज़ आपके घर में दादा दादी ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, है ना, तो आपसे पानी मंगाते हैं. अपना चश्मा कहीं भी रख कर भूल जाते हैं. बहुत सारी भूलने की आदत हो जाती है. धीरे धीरे चलते हैं, उनको सहारे की ज़रूरत होती है. इफ़ देयर आर एनी डिफरेंट्स abled person then also needs sympathy and need to that
दे में बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट। इसके अलावा बहुत से डिसेबल पर्सन मीन्स जैसे सपोज कोई अंधा है, बहरा है, कोई लंगड़ा है, ऐसे डिसेबल पर्सन होते हैं जिनको भी अब हमारे हेल्प की ज़रूरत होती है और साथ साथ हमारी सिंपत्ति की भी ज़रूरत होती, सद्भावना की भी ज़रूरत हमारी होती है, सहानुभूति की ज़रूरत होती है। तो ऐसे लोगों को जब उनको हेल्प की ज़रूरत हो तो हमें मदद करना चाहिए ताकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट मीन्स आत्मनिर्भर बन सके। If ever you have helped someone in this way, then discuss it with your friends in your class. अगर आपने भी कभी किसी की हेल्प की होगी तो आपने किस तरीके से और किन की हेल्प की है ये अपने क्लास में अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो जिनके घर में दादी दादा हैं वो तो रोज़ ही डेली अपने दादी दादा का हेल्प करते होंगे ना, कि दादी अगर आपको कुछ चीज़ मंगा रही है, दादू आपसे कुछ चीज़ मंगा रहे तो उनको ला के हेल्प कर देते हैं, उनका चश्मा लाने में, उनका न्यूज़पेपर ला के, ऐसे आप छोटी छोटी हेल्प हर कोई कर रहा है ना, जिनके घर में ग्रैंड पेरेंट्स है। तो वही जो हेल्प आप जो करते हैं उसके बारे में आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दिस इज़ अवर चैप्टर 28 राजू वेंट टू द पॉन्ड कंप्लीटेड।